जोहान्सबर्ग की पिच रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, जोहान्सबर्ग में देखने को मिलता है कि जोहान्सबर्ग जो है ये एक बैटिंग पिच ग्राउंड जो है वो ऑफर करता है। और यहाँ पे T20 में बहुत प्रोमिसिंग एफर्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो हाई इनकाउंटर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि आपको रन जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हुए नजर आएगा। अब एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे देखोगे तो 175 है, और इसका यही मतलब है कि यहाँ पे जो रन है वो 175 के आसपास बनता है। लेकिन अभी रिसेंट के जो इससे पहले के पीछे पे मैचेस हमने देखा, वहां पे जो है आपको देखने को मिला था सेंचुरियन में कि जो एवरेज टारगेट था वो 180 था, रन वहां पे 200 बना। तो उस तरीके का टारगेट यहाँ पे आप दे सकते हो। हाईएस्ट रन यहाँ पे 226 है, 260 है सॉरी, लेकिन लोवेस्ट जो आप देखोगे तो 83 रन जो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप हमेशा एक्सपेक्ट करके चलो कि बड़े रन जो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक कैच है कि लास्ट अब जो पिच था वहां पे विकेट बहुत ज्यादा नहीं गिरता था, लेकिन इस ग्राउंड में स्कोर भी बहुत बड़ा बनता है, लेकिन साथ साथ विकेट जो है वो बहुत ज्यादा जो है गिरते हुए नजर आता है। और ये चीज हमने देखा है कि जो पेस बॉलर्स है, जो स्पिनर्स है, वो डोमिनेट जो है वो करते हुए नजर आते हैं। हालांकि पेस बॉलर्स है वो थोड़े से ज्यादा डोमिनेट करते हैं एज कम्पेयर टू जो स्पिन बॉलर्स है, लेकिन हाँ डोमिनेशन जो है वो दोनों का जो है वो इफेक्टिव रहता है, उसको जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और अगर हम लोग चेसिंग और डिफेंडिंग की बात करते हैं तो अभी तक चांसेस यही देखने को मिलता है कि चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे वो चेसिंग हो डिफेंडिंग हो, इक्वल पोजीशन रहता है, यानी कि दोनों के चांसेस बराबर रहेगा कि रन जो है वो चेस भी हो सकता है और रन जो है वो डिफेंड भी हो सकता है। तो इस ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इतना रन बना लो तो चेस नहीं होगा या वो कर लो तो चेस नहीं होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। अब जोहान्सबर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टोटल मैचेस 32 हो रखा है, जिनमें से फर्स्ट बैच 16 जीता है, सेकंड बैच 16 जीता है, यानी कि 50-50% जो है चांसेस है दोनों टीम का। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं 150 से नीचे देखोगे तो 9 स्कोर है, 150 से 17 में देखोगे तो 6 स्कोर है, और 70 से 90 में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे जो है 4 स्कोर है। लेकिन 190 से ऊपर देखोगे तो आपको 13 स्कोर देखने को मिलेगा। तो आप इसे समझ सकते हो कि जो टोटल स्कोरिंग एरिया है उनमें से सबसे ज्यादा जो स्कोर है उसमें 190 से ऊपर रन जो है बना है, यानी कि ये यही कहता है कि जो हाईली प्रोबेबिलिटी है इस ग्राउंड पे जो रन है वो अपर साइड में भागेगा, यानी कि 190 से ऊपर जो है जाते हुए नजर आएगा। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो आप देखो कि यहाँ पे 175 जो है फर्स्ट इनिंग एवरेज है, हाईएस्ट टोटल देखो 260 है, और यहाँ पे जो है 6 विकेट पे। और हम लोवेस्ट की बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 83 रन है लोवेस्ट। तो ये जो है आपको डाटा में जो फर्क है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ये मान के चलो कि अगर सब कुछ सही जाता है तो रन यहाँ पे 200 के आसपास बनेगा, और इवन 200 से ज्यादा भी जो है बन सकता है जिस तरीके का सीरीज चल रहा है ये। तो ये चीजें आपको एक्सपेक्ट करके जानी है कि इस ग्राउंड पे जो है आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक बार विकेट की हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसा जो रहता है। तो लास्ट के 4 मैचेस हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब 4 मैच हम देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो लास्ट मैच इस ग्राउंड पे हुआ था 14 दिसंबर को 2023 में, और वो इंडिया और साउथ अफ्रीका का ही था। उससे पहले मार्च 2028-23 में देखोगे तो मिले था आपको वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच में। उससे पहले अप्रैल में जो है यहाँ पे पाकिस्तान का सीरीज चल रहा था 2021 में। तो अप्रैल 12 और अप्रैल 10 को जो यहाँ पे 2 मैचेज हुआ था, जिसमें से देखोगे आपको जो है यहाँ पे डिटेल्स है जिसको हम लोग बीके करके डिस्कस करते हैं। अब देखो जो पहला यहाँ पे मैच हुआ है अभी रिसेंट में, उसमें देखोगे तो इंडिया 201 रन बनाया और साउथ अफ्रीका जो है 95 रन बना के ऑल आउट हो जाता है। अब फर्स्ट इनिंग में देखोगे तो आपको पेस बॉलर्स को 3 विकेट मिलता है, और सेकंड इनिंग में जो पेस बॉलर्स है उनको 2 विकेट मिलता है। और वहीं स्पिनर्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट इनिंग आप देखोगे उसमें आपको देखने मिलेगा कि वहां पे जो स्पिनर्स है उनको मिलता है 3 विकेट, और जो सेकेंड इनिंग है उसमें देखने मिलता है कि स्पिनर्स को मिलता है 7 विकेट। तो जो सेकेंड इनिंग था उसमें स्पिनर को जो है बहुत ज्यादा विकेट यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो दूसरा मैच था उसमें देखोगे तो वेस्ट इंडीज जो है 220 बनाता है और साउथ अफ्रीका जो है 213 रन बनाता है, और साउथ अफ्रीका में मैचेस जो है ये हार जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे तो जो पेसर्स थे फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट मिलता है उनको, सेकेंड इनिंग में 6 विकेट मिलता है। और वही अगर स्पिनर्स की बात करते हैं फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट मिलता है और सेकेंड इनिंग में 0 विकेट मिलता है जो स्पिनर्स थे उनको। तो जो ज्यादातर विकेट यहाँ पे मिला, यहाँ पे जो है फास्ट बॉलर्स को 12 विकेट जो है वो टोटल मिलता है। उसके पहले की मैचेस बात करें 2021 में तो देखोगे यहाँ पे पाकिस्तान 140 बनाता है और साउथ अफ्रीका 141 बना के जो उसे चेज कर लेता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जो फर्स्ट इनिंग था उसमें पेस बॉलर्स को 3 विकेट मिलता है, सेकेंड इनिंग में 2 विकेट मिलता है। और वही अगर हम स्पिनर्स की बात करते तो फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट मिलता है और जो सेकेंड इनिंग था उसमें 2 विकेट मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 5 विकेट पेस बॉलर्स को मिला था, इसमें 6 विकेट स्पिनर्स को मिला था। तो इस वाले में देखोगे तो स्पिनर्स का जो है डोमिनेशन रहा था। उसके पहले के मैचेस की बात करते हैं देखोगे तो साउथ अफ्रीका 188 बनाता है, पाकिस्तान 189 बना के जो है चेस कर लेता है। और यहाँ पे देखोगे तो फास्ट बॉलर को जो है दोनों इनिंग में 4-4 विकेट मिला था और स्पिनर्स को जो है दोनों इनिंग में 2-2 विकेट मिला था। तो इस वाले मैच में देखो तो स्पिनर्स को 8 विकेट, फास्टर को 8 विकेट मिलता है और स्पिनर को 4 विकेट मिलता है, यानी कि डबल मिलता है। अब टोटल अगर हम देखते हैं
तो जो पेस बॉलर है इनको 30 विकेट मिला है लास्ट के 4 मैचों में, जिसमें से 16 विकेट जो है वो फर्स्ट इनिंग में मिला है, 14 विकेट जो है वो सेकेंड इनिंग में मिला है। तो अगर डिफरेंस देखो ना तो फास्ट बॉलर में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ने जो है ऑलमोस्ट सेम टाइप का विकेट जो है वो लिया है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकेंड इनिंग हो। अब बात करते हैं स्पिनर्स का, तो स्पिनर्स को देखो तो फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट मिला है, सेकेंड इनिंग में देखोगे तो आपको जो है वो 11 विकेट मिला है, टोटल जो है 21 विकेट मिला है। और अगर हम टोटल विकेट की बात करते हैं, टोटल 51 विकेट जो है इस ग्राउंड पे गिरा है लास्ट के 4 मैचों में, जिनमें से 30 फास्ट बॉलर ने लिया है और 21 स्पिन बॉलर ने लिया है। और अगर डाटा की हम लोग बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हर मैच में जो है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 16-17 विकेट जो है वो गिरा है लास्ट के 4 मैचेज में। तो उस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे जो चांसेस है ना वो ये रहेगा कि स्कोर हाई बनेगा, लेकिन साथ ही साथ विकेट बहुत ज़्यादा गिरेगा। तो हमें क्या करना है कि अब बैट्समैन को प्रेफरेंस देना है और जो बॉलर्स है उनको प्रेफरेंस देना है। और बॉलर्स में केवल ऐसा नहीं कि फास्ट बॉलर या स्पिन बॉलर्स, हम लोग कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, क्योंकि देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको स्पिनर्स को भी जो है वो सेम विकेट मिलता है, फास्ट बॉलर को भी सेम मिलता है। और अगर हम लोग जो स्पिनर्स की बात कर लेते हैं, जो सेकेंड इनिंग है उसमें थोड़ा ज़्यादा विकेट स्पिनर्स को यहाँ पे मिला है, लेकिन हाँ सेम ही मिला है। जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी जो है आप देखोगे जो फर्स्ट इनिंग है सेकेंड इनिंग है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सेम ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होगा पिच के लिए, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे अगर आप पिच के हिसाब से विनर सेशन एंट्री लेना चाहते हो ड्रीम 11 या फिर फैंटासी खेलना चाहते हो किसी तरीके का, तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में वो सारे लिंक जो है वो मिल जाएंगे।